हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो ईएमआई कैलकुलेटर का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने ये पूरा फॉर्म डिज़ाइन किया यूजिंग एक्टिवेक्स कंट्रोल। सारे कंट्रोल्स हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए, लेकिन इसको हम लोगों ने अभी तक कुछ कोड असाइन नहीं किया, इसलिए कुछ वर्क नहीं होगा। ओके। और ये कॉम्बो बॉक्स में भी अभी तक कुछ भी लिस्ट हम लोगों ने ऐड नहीं की है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट कैसे ऐड किया जाता है। हमने जब एम्प्लॉय डेटाबेस का एम्प्लॉय डिटेल्स का जब भी फॉर्म बनाया था, यूज़र फॉर्म इन एक्सेल वो नाम का था, उसमें हम लोगों ने ये कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट थ्रू यहाँ पे एक्सेल शीट में ही हम लोगों ने लिस्ट टाइप की थी, और वो उसका ही एड्रेस, जो सेल एड्रेस हम लोगों ने देके इसमें लिस्ट फिल की थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रू वीबीए कोड कैसे इसमें लिस्ट ऐड कर सकते हैं इन अ कॉम्बो बॉक्स। तो चलिए देखते हैं। डिज़ाइन मोड में जाके ये कॉम्बो बॉक्स को डबल क्लिक कर देंगे तो कॉम्बो बॉक्स 1 चेंज नाम का हमें यहाँ पे आ गया। कोड हमें डालना है, तो यहाँ पे मैं विथ से कॉम्बो बॉक्स 1, इसके साथ हमें क्या करना है, हमें डॉट इसमें ऐड आइटम करना है। तो ये मेथड ऐड हो गया, कॉम्बो बॉक्स का मेथड है ऐड आइटम। स्टार्टिंग वाला मैं ब्लैंक रखती हूँ, अगेन ऐड आइटम। फिर यहाँ पे हम सारे बैंक के नाम लिखेंगे जो हमें वो लिस्ट में चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर, डॉट ऐड आइटम, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डॉट ऐड आइटम, एक्सिस बैंक, डॉट ऐड आइटम, एचडीएफसी बैंक, डॉट ऐड आइटम, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, हम इतने ही डालेंगे अभी, और आपको चाहिए तो और हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं यूजिंग ऐड आइटम, आगे वो बैंक का नाम। और अब मैं ये एंड विथ कर देती हूँ, क्योंकि हम विथ स्टार्ट किया था और ये एंड विथ हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया उसे एंड। अब हमें क्या करना है, जब हम सिलेक्ट करते हैं बैंक, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, का नेम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 5। तो टेक्स्ट बॉक्स 5 में उसकी करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देन क्या होना चाहिए, देन हमें करना है टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट वैल्यू इक्वल टू, सपोज इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिखती हूँ 8.5। ओके, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 5 में वैल्यू चली जाएगी 8.5। अब मैं ये सारा स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। यहाँ पे कितने बैंक है, 1 2 3 4 5, तो मैं ये 5 बार कॉपी कर देती हूँ, एंटर एंटर, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बैंक का नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कंट्रोल वी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज मैं 8.8 देती हूँ। देन एक्सिस बैंक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन एक्सिस बैंक का देती हूँ 9.2। एचडीएफसी बैंक, ये जस्ट मैं एग्जांपल बताने के लिए ले रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, 9.5 और आईसीआईसीआई बैंक
सॉरी कंट्रोल Z इस यहाँ पे कॉपी होना चाहिए, कंट्रोल V और यहाँ पे मैं दे रही हूँ 9.5। ओके, अब मैंने इफ़ कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट की होगी तो फिर टेक्स्ट बॉक्स 5 में चला जाएगा 8.5। यहाँ पे हम देंगे एल्स इफ़, अगेन यहाँ पे देंगे एल्स इफ़। ये इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ये नेस्टेड इफ़ है, इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ओके, फिर ये लास्ट स्टेटमेंट हो गया, हम इफ़ को एंड कर देंगे एंड इफ़ से। ओके, तो चलिए इसे कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट डिस्प्ले होती है कि देखेंगे। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम ये फॉर्म में जाएंगे, डिज़ाइन कोड से निकल गया है तो देखिए ये सारी लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपडेट डेटाबेस और कैलकुलेट EMI इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। मतलब कैलकुलेट EMI पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट बॉक्स में EMI कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि EMI कैलकुलेटर कैसे बनाया जा सकता है यूजिंग ActiveX कंट्रोल। तो ये हम लोगों ने वर्कशीट में सारे ActiveX कंट्रोल यूज़ किए हैं। जैसे आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ActiveX कंट्रोल हम वर्कशीट में भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज VBA एडिटर में जो हम यूज़र फॉर्म बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोगों ने यूज़र जो एक्सेल वर्कशीट है उसमें हम लोगों ने ActiveX कंट्रोल कैसे यूज़ किए हैं। तो पहले ये मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, EMI कैलकुलेटर कैसे रन होता है। यहाँ पे मैं नाम देती हूँ, देन ईमेल आईडी, फिर लोन अमाउंट, सपोज मुझे 5 लाख का लोन चाहिए और फॉर टेन्योर हाउ मेनी ईयर्स, तो मैं यहाँ पे 5 ईयर्स डालती हूँ। ये कॉम्बो बॉक्स में बैंक के नाम आ गए, इसको मैं सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट ये टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। अगर मैं ये कैलकुलेट EMI बटन पे क्लिक करती हूँ तो यू गेट जो मैसेज बॉक्स है वो प्रॉम्प्ट करेगा, योर मंथली EMI विल बी 11,875। फिर टोटल इंटरेस्ट हम 2,12,000 हम लोग पे कर रहे हैं फॉर 5 lakhs और टोटल अमाउंट हम एट द एंड ऑफ 5 years 7,12,500 इतना अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं और यहाँ पे ये EMI डिस्प्ले हो गया। जब मैं अपडेट डेटाबेस बटन पे क्लिक करूँगी तो ये जो डेटाबेस शीट मैंने यहाँ पे बनाई है इसमें ये सारा रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मैं इसको क्लिक कर दिया तो देखिए मेरा सारे डिटेल जो फॉर्म में मैंने फिल किए थे वो सारे डिटेल्स ये डेटाबेस शीट में ट्रांसफ़र हो गए। अब ये रीसेट से ये फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए मैं एक न्यू शीट ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैं इसे बैकग्राउंड कलर देती हूँ। ओके, फिर मुझे यहाँ पे नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। पहले यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ EMI कैलकुलेटर, मर्ज, टेक्स्ट कलर, EMI कैलकुलेटर। इससे मैं फॉर्मेट करती हूँ बोल्ड। ओके, EMI कैलकुलेटर। अब मैं यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स, ये मैं नेम को थोड़ा बोल्ड और थोड़ा फॉर्मेटिंग करती हूँ। डेवलपर टैब से मैं डिज़ाइन मोड में जाके ActiveX कंट्रोल से मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ये है अपना टेक्स्ट बॉक्स 1।
सिमिलरली यहाँ पे मैं ईमेल आईडी सेम कॉपी करती हूँ और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। इसका फॉन्ट अगर मुझे चेंज करना है प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी में इसका फॉन्ट में थोड़ा बोल्ड और 14, ओके। सिमिलरली इसका भी फॉन्ट साइज़ में थोड़ा बढ़ा देती हूँ 14, इटैलिक कर देती हूँ, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें लोन अमाउंट, टेन्योर और सिलेक्ट बैंक, ये हमें 3 फील्ड्स इसमें डालने हैं। यहाँ पे लोन अमाउंट, सेम फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर से डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करती हूँ फ्रॉम डेवलपर टैब, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें हम लोन अमाउंट फिल करेंगे। सेम इसका फॉन्ट साइज ओके, नेक्स्ट था टेन्योर। टेन्योर मतलब फॉर हाउ मेनी ईयर्स, या मैं ब्रैकेट में इन ईयर्स, ओके। ये सेम फॉर्मेटिंग होम में जाके फॉर्मेट पेंटर दे दिया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी कर दिया। नेक्स्ट था अपना सिलेक्ट बैंक। अब सिलेक्ट बैंक के लिए हमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स डालना है। यहाँ पे सिलेक्ट बैंक, कॉम्बो बॉक्स के लिए फिर से डेवलपर टैब, इंसर्ट, देन एक्टिवेक्स कंट्रोल से यहाँ पे मैं कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट कर देती हूँ। ओके, अब ये मतलब ये सारे एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। ये मैंने सारे कंट्रोल्स डाल दिए। अब हमें और कौन से कंट्रोल्स की ज़रूरत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेटेड EMI के लिए कंट्रोल्स ऐड करने हैं। तो इसके बाजू में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आना चाहिए, इसलिए मैं इसको नाम देती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ओके। अगेन टेक्स्ट बॉक्स में लेती हूँ कंट्रोल V, इसका विड्थ थोड़ा कम कर देती हूँ। फिर कैलकुलेटेड EMI इज, कैलकुलेटेड EMI, ये टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ कंट्रोल V। यहाँ पे हमें EMI डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमें ये जो पिक्चर है ये हम कहीं से भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कि थोड़ा डिज़ाइनिंग अच्छा लगेगा फॉर्म का अपने, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इमेज डाल देती हूँ। ओके, होम लोन है इसलिए। फिर हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट EMI के लिए एक कमांड बटन ऐड करना है, अपडेट डेटाबेस के लिए और रीसेट के लिए। तो वो भी हम डेवलपर टैब से इंसर्ट में जाके एक्टिवेक्स कंट्रोल कमांड बटन
1, कंट्रोल सी। फिर इसको मैं कैप्शन चेंज कर देती हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो यहीं पे है। कैप्शन में अपडेट डेटाबेस, ओके। इसका फॉन्ट बोल्ड एंड 14, ओके ओके। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये आ गया। फिर से कंट्रोल वी, 3 मैंने कमांड बटन यहाँ पे डाल दिए। इसका कैप्शन में चेंज कर देती हूँ, इसको मैं देती हूँ कैलकुलेट EMI, ओके। और ये थर्ड था अपना रीसेट के लिए। रीसेट फॉर्म, ओके। अब मैंने यहाँ पे सारे कंट्रोल्स ऐड कर दिए और फॉर्म का डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कुंबो बॉक्स में लिस्ट कैसे ऐड करते हैं, और इसमें लिस्ट ऐड जो बैंक हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए। फिर कैलकुलेट EMI हम कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।